राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रत्याशियों के नामांकन का आज तीसरा दिन है और आज भी कई सारे नेता हैं जो अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जाएंगे। बात अगर विद्याधर नगर सीट से बीजेपी की प्रत्याशी दिया कुमारी की करें तो वो आज अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं और इसी के साथ तिजारा से महंत बालकनाथ भी आज ही अपना नामांकन भरने वाले हैं। तिजारा में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे बाबा बालकनाथ के साथ। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ और उनके साथ बाबा बालकनाथ। राजस्थान के योगी आदित्यनाथ के रूप में बाबा बालकनाथ को जाना जाता है, इससे पहले सांसद रह चुके हैं। और बात अगर दिया कुमारी की करें तो पूर्व राज परिवार से वो आती हैं। पॉलिटिकल उनका जो सफर है वो भी लंबा रहा है, सांसद इससे पहले रह चुकी हैं। तो दो ऐसे सांसद जिन्हें इस बार विधानसभा का टिकट मिला है वो आज की तारीख में नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार राजस्थान के किसी प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे में आज का ये दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, आज का ये नामांकन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरह से सचिन पायलट के नामांकन में टोंक में हमने हजारों लोगों की संख्या शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी थी उनके नामांकन से पहले, तो ठीक वैसा ही शक्ति प्रदर्शन बाबा बालकनाथ महंत बालकनाथ के नामांकन से पहले तिजारा में देखने को मिल सकता है। और ठीक वैसा ही शक्ति प्रदर्शन जयपुर में दिया कुमारी के नामांकन से पहले देखने को भी मिल सकता है। और मेरे सहयोगी दीपक जुड़ गए हैं, सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, दिया कुमारी और महंत बालकनाथ दोनों का नामांकन आज होने वाला है, दोनों ही सांसद हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार राजस्थान के किसी प्रत्याशी का समर्थन करने के लिए या उनके प्रचार के लिए या उनके नामांकन के लिए आ रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है 2023 के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो। दीपक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आप बिल्कुल देखिए कि आज नामांकन का तीसरा दिन है। आज शुभ मुहूर्त, शुभ चौगड़िए के अंदर कई बड़े चेहरे हैं वो नाम दाखिल करेंगे। जो दिया कुमारी है बीजेपी से विद्याधर नगर की कैंडिडेट, आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं कलेक्ट्रेट के 4 नंबर गेट पर वो पहुंच चुकी है। नामांकन रैली के रूप में सांसद रामचरण बोरा हैं, वो भी आपको दिया कुमारी के साथ में नजर आ रहे हैं। हालांकि 100 मीटर तक, यानी कि रिटर्निंग अधिकारी के 100 मीटर तक केवल 3 वाहनों को अनुमति है और 4 लोगों को, जो प्रत्याशी सहित 4 लोगों को यहां पर एंट्री दी जाएगी। कालीचरण सर्राफ जो कि खुद मालवीय नगर से प्रत्याशी हैं, वो भी आपको दिया कुमारी के साथ में नजर आ रहे हैं। और 11:15 बजे यानी कि नामांकन वो यहां पर दाखिल करेंगे और दिया कुमारी यहां पर पहुंच चुकी है और नामांकन दाखिल करने के लिए। और आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जयपुर कलेक्ट्रेट की है। नामांकन दाखिल करने के लिए दिया कुमारी पहुंची है और तीसरी बार ये चुनाव लड़ रही है। 2013 का इलेक्शन उन्होंने लड़ा सवाई माधोपुर से, दूसरा इलेक्शन उन्होंने राजसमंद से सांसद का लड़ा और तीसरा इलेक्शन वो विद्याधर नगर से लड़ने जा रही है। ये बड़ी तस्वीरें हैं और कह रहे हैं कि देखिए दिया कुमारी है वो पहुंची हुई है कन दाखिल करने के लिए। और बिल्कुल दीपक, आप तस्वीरें दिखाते रहिए क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से स्वागत हो रहा है, स्वागत की तस्वीरें देखने के लिए हमारे दर्शक भी आतुर हैं। घड़िए में दिया कुमारी है अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रही है और 11:15 बजे का समय हो चुका है। और 11:15 बजे ठीक दिया कुमारी कलेक्ट्रेट के 4 नंबर गेट पर पहुंची है और 4 नंबर गेट कुमारी के साथ में उनके तो आप देखिए दिया कुमारी पूरे दल बल के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए पहुंच गई हैं जयपुर के कलेक्टोरेट पर। जैसा कि इस बार जयपुर की 19 विधानसभा सीटों के लिए नियम है कि विद्याधर नगर सीट जयपुर शहरी इलाके में आती है और यह उन 8 विधानसभा सीटों में से एक है जिनके नामांकन के लिए जिला कलेक्टोरेट आना है। तो ऐसे में दिया कुमारी जो हैं वो गेट नंबर 4 जिला कलेक्टोरेट जयपुर पहुंच चुकी हैं। और दिया कुमारी के साथ कालीचरण सराफ जो कि मालवीय नगर से बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो भी नजर आ रहे हैं। कालीचरण सराफ इस बार डॉक्टर अर्चना शर्मा के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो वहीं दिया कुमारी नरपत सिंह राजवी वाली टिकट पर, यानी जिस पर नरपत सिंह राजवी पहले से विधायक हैं, उस सीट पर अपना जो भाग्य है वो आजमाने जा रही हैं, अपनी किस्मत आजमाने जा रही हैं। देखिए दिया कुमारी पहुंची हुई है और 4 नंबर गेट से उन्होंने एंट्री की है। गेट के बाद में
वो 4 नंबर चैनल गेट से भी वो यहाँ पर नामांकन दाखिल कराने के लिए पहुँची हुई हैं। 58 नंबर रूम पे वो। तो एक तरफ दिया कुमारी हैं जो कि गेट नंबर 4 जयपुर कलेक्टोरेट ऑफिस पहुंची हैं, तो दूसरी तरफ नॉमिनेशन के तीसरे दिन महंत बालकनाथ के नामांकन पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। कारण ये कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होने जा रहे हैं। तिजारा के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं महंत बालकनाथ, उनके नामांकन में वो न केवल विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं बल्कि सांसद भी हैं और उन्हें राजस्थान का योगी आदित्यनाथ कहा जाता है। तो ये जो उपाधि उन्हें मिली हुई है, जन सामान्य के बीच उनकी जो छवि बनी हुई है, सनातन धर्म का एक बड़ा चेहरा या कह सकते हैं कि हिंदू धर्म का एक बड़ा चेहरा जो है वो कहीं ना कहीं महंत बालकनाथ को माना जाता है। और ऐसे में तिजारा से इस बार उन्हें टिकट मिला है और तिजारा से उनके सामने होंगे इमरान खान जो कि बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। देखना ये होगा कि बीएसपी से कांग्रेस में शामिल होने के बाद जो वहाँ का एक जाना माना चेहरा है, एक मुस्लिम चेहरा है इमरान खान, वो जब लड़ेंगे महंत बालकनाथ के खिलाफ तो किस तरह का हमें यहाँ पर आने वाले भविष्य में नज़ारा देखने को मिलेगा। जनता का मूड कैसा है, जनता किस ओर पलटेगी, किस ओर मतदान देगी, जनता पार्टी देखेगी, जाति देखेगी, धर्म देखेगी, चेहरा देखेगी, काम देखेगी या विकास देखेगी, जनता क्या देखेगी, ये जनता के मूड पर और 3 दिसंबर की तारीख पर निर्भर करता है कि उस तारीख पर क्या फैसला आता है। लेकिन फिलहाल नामांकन की आज तारीख है और नामांकन की तारीख में ये 2 बड़े चेहरे, एक तरफ दिया कुमारी तो दूसरी तरफ महंत बालकनाथ। हालांकि दिया कुमारी के साथ हमें कालीचरण सराफ भी नजर आए जो कि मालवीय नगर जयपुर शहरी क्षेत्र की मालवीय नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उनके खिलाफ डॉक्टर अर्चना शर्मा इस बार चुनाव लड़ रही हैं। अर्चना शर्मा कांग्रेस का एक जाना माना नाम है, अपनी प्रखर वाणी के लिए और अपने प्रखर वक्तव्य के लिए वो जानी जाती हैं और अर्चना शर्मा के सामने इस बार कालीचरण सराफ हैं। दोनों के बीच में कैसा घमासान होगा, कैसा मुकाबला होगा, ये तो आने वाले भविष्य में देखा जाएगा। लेकिन मालवीय नगर से भी आज नामांकन होने जा रहा है। तो दूसरी तरफ दिया कुमारी जो कि विद्याधर नगर सीट से इस बार चुनाव लड़ रही हैं। दिया कुमारी एकमात्र ऐसा नाम था जो कि 41 उम्मीदवारों की बीजेपी की पहली सूची में एक नाम था जो कि जिताऊ सीट से प्रत्याशी बनी थी। 41 में से 40 सीटें ऐसी थी जिस पर कांग्रेस की जीत हुई थी। एकमात्र विद्याधर नगर सीट थी जिस पर बीजेपी के नरपत सिंह राजवी इससे पहले जीते थे और नरपत सिंह राजवी का टिकट काट कर विद्याधर नगर से दिया कुमारी को टिकट मिला था। वो बात अलग है कि बाद में चित्तौड़गढ़ से नरपत सिंह राजवी को टिकट दे दिया गया। लेकिन फिलहाल ये देखना होगा कि दिया कुमारी का नॉमिनेशन फाइल जब होता है तो कौन वो 4 लोग हैं जो उनके साथ भीतर जाते हैं। क्या दिया कुमारी के नॉमिनेशन से पहले जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है वहां पर तमाम उन नियमों का पालन हो रहा है या नहीं जो कि चुनाव आयोग ने बनाए हैं, जैसे कि 100 मीटर की दूरी पर सभी वाहनों का रुक जाना, केवल 3 गाड़ियों के साथ जिला कलेक्टर के अंदर आना, आरओ अधिकारी के सामने, रिटर्निंग ऑफिसर के सामने केवल 5 लोगों का जाना।